ओके, सो हमने आपका बीपीटी थ्योरम पढ़ लिया है, ठीक है। अब बीपीटी थ्योरम की जो कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हमें करना है, ठीक है। आपका कन्वर्स, इसका उल्टा देखिए, बीपीटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersect the other two sides at distinct point, intersect the other two sides at distinct points, other two sides are divided in the same ratio, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अब इसका कन्वर्स क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो अभी आपको यहाँ पे इसका कन्वर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ मैं, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी, और डी ई यहाँ पे ये लाइन है आपकी डी ई इंटरसेक्ट दी ए बी एंड ए सी एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। ये लाइन आपकी ए बी एंड ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पे, ठीक है। बीपीटी थ्योरम में हमने क्या देखा था, अगर हम एक ट्रायंगल, ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक लाइन ड्रॉ करें, अगर ये लाइन डी जो है डी ई बी सी के पैरेलल है, इफ डी इज पैरेलल टू बी सी देन ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ये हमने आपका स्टडी किया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो हमें यहाँ पे ये डी जो है इसके बी सी के पैरेलल गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये पैरेलल गिवन था, हमें ये रेशियो इक्वल प्रूफ करनी थी। अब इसका उल्टा क्या है कि हमें यहाँ पे ये रेशियोज इक्वल है। क्या रेशियो आपकी इक्वल है, गिवन क्या है आपको गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी, और एक लाइन, ए लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई, ओके, और ए डी, ये जो रेशियो है ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ये आपको गिवन है। ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी, ये आपको गिवन है। और आपको क्या प्रूफ करना है कि जो बी सी, ये जो if a line divide into two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side, तो ये जो लाइन है DE, मुझे प्रूफ करना है कि DE जो है BC के पैरेलल है, ठीक है। तो ये थ्योरम हम आपका स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ये गिवन है टू प्रूफ, मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, मुझे क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है कि जो DE है आपका, DE इज पैरेलल टू BC है, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे प्रूफ करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता हूँ, पहले कंस्ट्रक्शन यहाँ पे टू प्रूफ करने के लिए यहाँ पे इसको एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, आपका ड्रॉ ए लाइन डी एफ पैरेलल टू साइड, ड्रॉ ए लाइन डी एफ पैरेलल टू साइड बी सी के यहाँ से DF से एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ऐसे कंस्ट्रक्शन करिए, ये लाइन आपकी आपने ड्रॉ कर दी यहाँ पे DF, ये DF यहाँ पे ड्रॉ करिए, DF, ठीक है। ये ड्रॉ ए लाइन DF पैरेलल टू BC के पैरेलल ही है ये लाइन, आप ऐसे समझिए इसको, जो DF मैंने बनाई है, ये DF आपकी BC के पैरेलल है, तो चाहे आप BC को थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, बट ये DF, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है कि DF जो है आपके BC के पैरेलल है, बट आपको मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया है कि ड्रॉ ए लाइन DF पैरेलल टू BC, तो जो DF है आपका BC के पैरेलल है, ठीक है, ओके। अब अगर DF अगर BC के पैरेलल है, इफ DF इज पैरेलल टू BC देन हम क्या लिख सकते हैं कि आपका AD ओवर DB इज इक्वल टू AF ओवर FC, ये कैसे आया, बाय बीपीटी थ्योरम,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपका DF एक लाइन कंस्ट्रक्ट की थी, DF is parallel to BC. If DF is parallel to BC, then AD over DB is equal to AF over FC by PPT theorem. Okay. लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है, इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन 1। गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये गिवन है, इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका इक्वेशन 1 क्या था आपका, AD ओवर DB इज इक्वल टू AF ओवर FC, ये था आपका इक्वेशन 1, और AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब फ्रॉम 1 and 2 देखिए, आपका जो LHS पार्ट है वो इक्वल है। सो अगर LHS पार्ट अगर इक्वल है तो आपका RHS पार्ट क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। सो AF ओवर FC इज इक्वल टू AE ओवर EC, ठीक, यूजिंग फ्रॉम, ये लिख दीजिए आप, फ्रॉम 1 and 2, AD over DB is equal to AF over FC, AD over DB is equal to AE over EC। सो अगर LHS अगर इक्वल है, सो आपका RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, AF over FC is equal to AE over EC। ओके, ओके, अब इसको थोड़ा सा हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। इसको देखिए, इसमें क्या करूँगा मैं, देखिए AF आपका अगर ट्रायंगल आप देखो यहाँ पे, ये आपका AF है, ठीक है, AF ओवर FC, AF ये है आपका, ये AF है, ये आपका FC है, और ये आपका AE है, और ये आपका EC। ओके, अब देखिए ये आपको एक, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक ट्रिक्स, इसमें आप देखिए एडिंग, ये स्टेप देखिए, स्टेप बहुत आपकी इंपॉर्टेंट, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, ठीक है, एडिंग 1 टू बोथ साइड, में दोनों साइड्स पे आपका 1 ऐड कर रहा हूँ। देखिए मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए, AF ओवर FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE ओवर EC प्लस 1। देखिए आप 1 ऐड करिए बोथ दी साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे 1 को आप कैंसिल भी कर दीजिए ना, तब भी ये आपका AF ओवर FC इज इक्वल टू AE ओवर EC रहेगा। ठीक है, आप ये 1 यहाँ पे रखा है, आप -1 को यहाँ पे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं किया, आपका 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, देखिए AF प्लस यहाँ पे जाएगा आपका ये FC ओवर FC इज इक्वल टू, ये देखिए AE प्लस EC ओवर EC। अब AF प्लस FC, अगर आप ध्यान से देखो, AF प्लस FC, AF प्लस FC क्या बन जाएगा आपका, AC। AF प्लस FC क्या बन गया, AC। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको, AC ओवर FC। उसके बाद देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या हो जाएगा आपका, AE प्लस EC भी क्या हो जाएगा आपका, AC हो रहा है ओवर EC। देखिए आपका AE प्लस EC, यहाँ से यहाँ तक AE और ये आपका EC, तो AE प्लस EC आपका AC बनेगा। सो ये हो गया आपका AC ओवर EC। अब अगर मैं देखूँ आपका ये AC यहाँ पे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 ओवर FC इज इक्वल टू 1 ओवर EC। सो यहाँ से आपको क्या पता चला, देखिए कि FC और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, सो EC इज इक्वल टू FC आ जाएगा, EC इज इक्वल टू FC। अब देखिए EC इक्वल टू FC ये कैसे पॉसिबल है, EC ये EC है आपका, EC और आपका FC ये आपका FC है। अब EC और FC कैसे इक्वल कैसे पॉसिबल हो सकता है ना, लेकिन आपको इक्वल तो यहाँ पे आ रहा है कि EC इक्वल टू FC है। सो EC इक्वल टू FC है, कब पॉसिबल होगा, जब आपका E और F क्या होंगे, आपस में कोइंसाइड होंगे।
जब आपका ई और एफ आपस में कोइंसाइड होंगे तभी आपका पॉसिबल है कि जो ई सी है वो आपके एफ सी के इक्वल होगा। मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे होंगे, मतलब यही पे होंगे। एफ को भी कहाँ होना चाहिए, एफ को भी यही पे होना चाहिए, कोइंसाइड ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। तभी तो हम बोल सकते हैं कि ई सी जो होगा वो आपका एफ सी के इक्वल होगा। सो इट इज पॉसिबल only when the points E and F are coincide ना। जब ये कोइंसाइड होगी तब ये क्या होगा, आपका ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, आपका एफ सी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोइंसाइड हो जाए तो मतलब आपका जो डी ई है ना, डी ई जो यहाँ पे है डी ई और डी एफ क्या होंगे आपके इक्वल। और आपको पता है कि डी ई जो है, मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन जो किया हमने डी एफ को पैरेलल टू साइड बी सी बोला है। अब अगर डी एफ जो है आपका पैरेलल टू ड्रॉ है डी एफ ना, डी एफ जो है आपका पैरेलल टू बी सी है। यहाँ पे आपको पता है कि डी एफ जो है कोइंसाइड हो जाएंगे तो आपको पता है कि डी एफ इज इक्वल, डी एफ इज पैरेलल टू, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी ना। अगर डी एफ आपका बी सी के पैरेलल होगा, सो ये इसको इक्वेशन ले लेते हैं हम, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 में क्या हो सकता हूँ आपका कि डी ई जो होगा वो आपका पैरेलल टू बी सी होगा। यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम था। बस आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि आपको जो रेशियो आपको दी हुई थी कि ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ये आपको गिवन था। आपको प्रूव करना था कि जो आपकी डी ई है, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि डी एफ और डी ई क्या है आपकी इक्वल है। वो कैसे प्रूव, डी एफ और डी ई जो आपस में कोइंसाइड कर रही है, वो कैसे हमने किया कि डी तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट तो यहाँ पे है और एफ और ई को हमने आपस में कोइंसाइड प्रूव कराया। कैसे प्रूव कराया वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, कि पहले हमने आपका इसको कंस्ट्रक्शन किया, बीपीटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया, फिर इक्वेशन 1 और 2 बनाए, फिर इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला, आपका इक्वेशन 3 मिला। ये इसमें मैंने एडिंग 1 किया। ये एडिंग 1 क्यों किया, तभी ये एडिंग 1 इसलिए कि ताकि यहाँ पे ए सी आपका आ जाए। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपका ए सी कैंसिल हो जाएगा और आपका जो एफ सी होगा वो ए सी के इक्वल आ जाएगा। एक बार आपका एफ सी अगर ए सी के इक्वल हो गया मतलब आपका एफ और ई क्या होगा, आपका कोइंसाइड होगा। वो कोइंसाइड होने से क्या हो जाएगा, आपका डी एफ जो हो जाएगा वो आपका पता है कि डी बी सी के पैरेलल है, इसलिए डी ई भी क्या हो जाएगा, आपका बी सी के पैरेलल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।